हेलो स्टूडेंट्स, हम संदीप सर आप सबों का मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हम आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं क्लास 11th का। आज हम उसी सीरीज में जो फर्स्ट आपको लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी का हम कुछ सेकंड पार्ट को हम पढ़ाने जा रहे हैं। वह जो आपका सेकंड पार्ट जो होगा वह आपका होगा कि रेडियन से हम लोग डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो कि था हम आपको जो पढ़ाए थे कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप उस वीडियो को एक बार जाइए और उसको देखिए कि हम उसमें आपको किस तरह से बताए हैं कि अगर कोई भी एंगल अगर डिग्री में दिया हुआ है उसको हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। उसी सीरीज में हम आपको आज बताएंगे कि किसी भी अगर आपको एंगल रेडियन में दिया हुआ है उसको हम डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा होता है रेडियन में और ये हमारा होता है डिग्री। ठीक है, तो ये जो कि रेडियन है, तो आज जो उसी सीरीज का जो होगा वह टाइप 2 होगा। टाइप 2 का मतलब चेंज रेडियन इनटू डिग्री। ये आज आपका टॉपिक है। तो इसको रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा कि हमको चेंज करना है किस में, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में जब चेंज करना है तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह 180 डिग्री में इसलिए रहेगा क्योंकि यह डिग्री में हमको चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे इसको, 180 डिग्री बाय पाई इज इक्वल टू 1। मतलब कि ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई। यहाँ पर पाई का जो वैल्यू आपको यूज़ करना है 22/7। अब इसमें क्या कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम लोग जब डिग्री में जाते हैं तो डिग्री का और 2 यूनिट होता है। जैसे डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि डिग्री को हम लोग आवर भी पढ़ते हैं। और ये आवर का मतलब यह होता है कि 1 आवर में आपको कितना हो जाएगा, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। तो आपको इसको यहाँ पर इसका भी यूज़ करना है। इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई। ये डिग्री में होता है और ये रेडियन में होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 पाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो ये जो 1 है ये आपका बेसिकली रेडियन में होगा। ये क्या होता है, ये रेडियन में होता है। जैसे जब आप एक्सरसाइज में जब आप आएंगे एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है, एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तब हम इसको जो है अब हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसको जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए हम पहले इसको क्या करेंगे, हम कुछ सवाल को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 4। ठीक है, तो ये जो कि 4 है ये 4 आपको कुछ यहाँ पर यूनिट नहीं होता है, क्योंकि हम ये बताए हैं कि जो रेडियन होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो जैसे ये 4 है इसको किस में बदलना है, इसको
डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में इसको बदलने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें और आपको चीज लिखना है, हाँ, कि इसको बनाने के पहले, ठीक है, कि जब हम रेडियन से जब डिग्री में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय कितना, पाई। और यहाँ पे पाई का जो वैल्यू यूज करेंगे, हाँ, पाई इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज करेंगे, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको, हाँ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे 1 नंबर, जैसे यहाँ पर आपको 4 रहेगा, हाँ, तो ये क्या रहेगा, ये आपका रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय कितना, पाई। तो किसी भी एक क्वांटिटी में 2 डिग्री तो होने, 2 यूनिट तो हो नहीं सकता है, जब भी होगा तो 1 यूनिट होगा। तो यूनिट जो होगा, हाँ, वह जो यूनिट होगा वो क्या होगा, या तो डिग्री में होगा या तो रेडियन में होगा। तो ये आपका रेडियन में है, तो इसका वैल्यू क्या यूज करना है, 22/7 यूज करना है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 4 इंटू 180 डिग्री बाय 22/7, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 180 डिग्री इंटू 7 बाय कितना, 22 हो जाएगा। अब इसको आप कटाइए, ये कितना 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 11 हो गया। फाइनली आप इसको कितना लिखिएगा, इसको लिखिएगा 7 टू द 14 इंटू 180 डिग्री, अब बाय कितना हो जाएगा 11। जब आप इसको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 18 इंटू कितना 14 करिएगा तो ये 72 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना 2 हो जाएगा, और 8 7 कितना हो जाएगा 15, 1 कितना 2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2520 बाय कितना 11, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ गए होंगे कि हम लोग रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिग्री बाय पाई से। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। ये जो पाई का जो वैल्यू है 22/7, इसको यहाँ पे रखना आपको जरूरी है। अगर आप नहीं रखिएगा तो यह फिर आपका रेडियन में रह जाएगा और ये डिग्री में, ऐसा होना संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या करिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 रख लीजिए, और यहाँ पे क्या करिएगा, इसको कटाइएगा, कटाने के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 2520। अब इसको जो कि है आपको डिवाइड करना है। अगर आप इसको डिवाइड नहीं करिएगा तो ये अभी आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा इसके डिवाइड को करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। वो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि इसका 2 यूनिट अभी और होता है, ठीक है, जो होता है मिनट में और सेकंड में, ठीक है। तो देखिए ये 11 हो गया, यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा आपको 2520 डिग्री, ठीक है। कितना लीजिएगा, 25 है तो 2 टाइम्स लीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे कितना जाएगा 3, ये कट गया। फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 लीजिएगा, फिर ये कितना जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करिएगा 0, ये कितना हो गया 1। अब क्या करिएगा 0 को लाइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना जाएगा 11 9 जा 99, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 11 है और ये क्या है 1 है, लेकिन ये है किसमें, डिग्री में है, ठीक है। तो जब ये हमारा डिग्री में है, हाँ, और ये जो 11 है और ये 1 है, तो इसके वैल्यू से ये देखने से पता चलता है कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो अब आप क्या करिएगा कि इस डिग्री को चेंज करिएगा किसमें, मिनट में। मिनट में जो चेंज करिएगा, तो हम बता चुके हैं कि डिग्री को हम लोग आवर भी बोलते हैं, आवर भी बोलते हैं इसको, ये हम आपको बता चुके हैं, डिग्री को आवर बोला जाता है। और 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये जो कि आवर है यानी डिग्री, इसको आप मिनट में चेंज करिए।
तो कितना से मल्टीप्लाई करिएगा, 60 से। तो जैसे 60 से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना देगा, 60 मिनट हो गया। अब इस 60 को आप डिवाइड करिए किससे, 11 से। तो कितना कितना चांस लीजिएगा, 5 चांस लीजिएगा। इसको डिग्री में रहने दीजिए, क्योंकि हम जब मिनट को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनट लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 5। ये कितना आ जाएगा, 55 मिनट। इसको माइनस करिएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये कट गया आपका, ठीक है। फिर देखिए क्या है, ये मिनट में है। अब ये जो मिनट में है, हाँ, फिर देखिए कि जो हमारा जो डिवाइडर है उससे क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसको क्या करिएगा, फिर आप इसको चेंज करिएगा, किसमें चेंज करिएगा, तो इसको आप चेंज करिएगा सेकंड में। तो जब सेकंड में चेंज कीजिएगा तो इसको फिर क्या कीजिएगा, 60 से मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। अब इस 300 सेकेंड को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब 300 सेकेंड को जब डिवाइड करिएगा, हाँ, तो जैसे यहाँ पे कितना है, 11 है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे पहले 2 टाइम्स लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8, ये कट गया। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो कितने चांस लीजिएगा, 7 चांस लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 77। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड में है, तो ये किस में लिखाएगा, सेकंड में लिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग फाइनली देख लिए कि 4 डिग्री को, 4 रेडियन को, हाँ, अगर हम डिग्री में चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। और ये जो लिखाएगा, यह लिखाएगा अप्रॉक्स वैल्यू लिखाएगा ये, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ क्या करना है कि ये जो है ना, ये आपको जानना है कि अगर हम लोग रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं। बाकी ये जो डिवाइड है ये बहुत आसान चीज़ है। सिर्फ क्या करना है कि जैसे आपका रिमाइंडर छोटा हो जाएगा किससे, डिवाइडर से, तब आप क्या करिएगा, डिग्री मतलब आवर, आवर का मतलब घंटा जो आप जानते हैं, फिर इसको आप मिनट में चेंज कर दीजिएगा। फिर छोटा हो जाएगा, फिर उसको क्या करिएगा, फिर उसको सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। और फाइनली सेकंड के बाद हमारे पास में कोई यूनिट नहीं बचता है, हम यहीं पे आके रुक जाएंगे। और ये हमारा फाइनल होता है आपका, ठीक है। इसी के आगे हम आपको, हाँ, जब एनसीईआरटी में जब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये आपका 2 पैटर्न का सवाल है, ठीक है। बाकी जो पैटर्न का जो सवाल है, हाँ, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जो आपका सवाल होगा वह होगा आपका एप्लीकेशन के बेस में। एप्लीकेशन के बेस में मतलब यह होता है कि हम लोग एवरीडे लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक को शुरू करने के पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बाद जो कि है, हाँ, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब उस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो हम लोग एप्लीकेशन डे ऑफ लाइफ में जो पढ़ते हैं, उसको पहले आगे बढ़ने के पहले कुछ चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। आप जानते हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। और सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये कुछ न कुछ एंगल बना रहा होगा। ये इस एंगल को हम लोग यहाँ पे थीटा बोलेंगे। और ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो होता है ये आर्क होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला देगा, वह देगा थीटा इजिकल टू L/R देगा, ठीक है। यह थीटा इजिकल टू L/R जो है, हाँ, यहाँ पर हम लोग परफेक्ट होकर जानते हैं कि डिग्री और रेडियन क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे ये लेंथ है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जो थीटा जो होता है ये हर हमेशा आपको डिग्री में निकलेगा, यानी कि डिग्री में फाइंड आउट होता है। और ये आपका हर हमेशा जो होगा ये क्या होगा,
रेडियन होगा। और हम बता चुके हैं कि रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता है। इस पर जो आप सवाल जो बनाएंगे, ठीक है, तो वह आप सवाल देखेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आपको वह जो सवाल को जो बनाना है, हाँ, उसमें आपको इसी फार्मूला का आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आप एनसीईआरटी का आप सॉल्व करिए और फिर उसमें आगे बढ़िए, ठीक है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक बने रहे मेरे चैनल के साथ में, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम आगे आपका इसी सीरीज में हम फिर जो सेकेंड वीडियो जो हम बनाए हैं, हम उसका फिर जो अगला जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यह मुझे बहुत ही शक्ति देता है। थैंक यू।